गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेषित कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। पहुंची और नहीं चंद्रगुप्त, पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। शीघ्र ही मेरा स्थान लेने के लिए यहाँ एक अन्य दास आ जाएगा। उसके आने से पूर्व ही हमें यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। चंद्रगुप्त, अंततः तुम आ ही गए, परंतु महारानी मुरा कहाँ है? मैंने उन्हें पूरे भवन में देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। कुछ तो हो रहा है आचार्य, माँ किसी संकट में है, किंतु उन्होंने ये बात मुझे अब तक बताई क्यों नहीं? सब ठीक तो है? क्या पूछ रहा था वो दुर्गम? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? कुछ नहीं, मैं बस ये सोचकर व्याकुल हो गई थी कि कहीं उसने हमारी बातें ना सुनी। कदाचित इसलिए क्योंकि उनका यह संकट अत्यंत व्यक्तिगत था। एक ऐसा संकट जिसके विषय में कोई भी स्त्री किसी को बताते हुए संकोच करती है, विशेषतः अपने पुत्र को। किंतु ऐसा व्यक्तिगत संकट उन्हें किससे हो सकता है आचार्य? मुझे भाग्य ने दिया एक दुष्ट चाचा दुर्गम दागा के रूप में। वो इतना दुर्बल व्यक्ति है कि अपना सारा बल केवल इस भवन की सभी दासियों पर चला सकता है। मुझे समझ आ गया है आचार्य कि माँ किस संकट में है और उनकी चिंता का कारण क्या है। वही जो इस भवन की कई अन्य दासियों के लिए भी संकट का अभिप्राय बन चुका है, दुर्गम दागा। हम सब मिलकर उस दुष्ट को माई पर अपनी मलिन दृष्टि डालने का दंड अवश्य देंगे। हाँ, चलो। नहीं, मेरी माँ के अपमान का प्रतिकार लेने के लिए उनका एक पुत्र ही पर्याप्त है। मातृभूमि को वो नहीं बचा सकता जो अपनी माँ की रक्षा करने में स्वयं असमर्थ हो। आप सब यही प्रतीक्षा करें, मैं उस दुर्गम दागा के किए का दंड देकर माँ को शीघ्र ही लेकर लौटूंगा। आज की रात एक क्षत्रानी अपना सर्वस्व मुझे देगी और इस विचार से ही मैं उत्तेजित और उल्लासित हो जाता हूं। हर चमकती वस्तु स्वर्ण नहीं होती दुर्गम। कई बार जो जैसा दिखता है वैसा वास्तव में होता नहीं। स्त्री के भी अनेक रूप होते हैं। आज तक जो रूप स्त्री का तुमने देखा है उसे स्त्री का वास्तविक रूप समझने की भूल मत करना। देवी माँ भी पार्वती रूप में कोमल दिखी थी, किंतु जब उसी पार्वती ने रौद्र रूप धारण किया तो वो महाकाली बनकर दुष्टों की संहारिणी बनी। देखो दुर्गम, देखो, ये 9 स्त्रियां नहीं, नवदुर्गा के समान 9 स्वरूप खड़े हैं देवी माँ के, जो आज तुम्हें दिखाएंगी कि स्त्री शक्ति क्या होती है, जो आज मिलकर तुम्हारा संहार करेंगी।
रहना, ये एक नरभक्षी दानव है। ये अंधकार में ही शक्तिशाली होता है। किंतु आज हम इसके पापों का अंधकार मिटाकर रहेंगे। मशाले जलाओ। वहाँ उस द्वार की ओर, अवश्य वहीं से भागा होगा। रुको। अब क्या योजना है मुरा तुम्हारी? योजना तो अति उत्तम थी, किंतु तुम भूल गई मैं दुर्गम हूं। मेरे जीवन में ऐसा अवसर प्रथम बार नहीं है। न जाने तुम जैसी कितनी स्त्रियां मेरे जीवन में आई, छटपटाई और फिर मेरे समक्ष झुक गई जैसे तुम झुकोगी। पूरा आनंद आएगा मुझे, और आनंद आएगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है दुर्गम, और अब उन्हीं पापों का दंड भुगतने का समय आ गया है। आज तुझे ज्ञात होगा, जो स्त्री शक्ति जननी है वही विनाशिनी भी है। अति उत्तम। माता और पुत्र, मृत्यु एकत्र। आज मेरे पुत्र का एक एक प्रहार मेरे उसके जननी के रक्त से सींचा हुआ है। तूने स्त्री माता रूप में देखी है, आज विनाशिनी भी देख ले। जब जब धरती पर तुझ जैसे असुरों का पाप बढ़ जाता है, तब तब स्वयं दुर्गा मां काल रूप धारण करती है। आज उसी महाकाली के विनाश का साक्षी बनेगा तू। दुर्गम! रुको चंद। ये मेरा और इन स्त्रियों का आखेट है, जिस पर इसने अपनी मलिन दृष्टि डाली। नमस्कार हो जाए नर और नारायण भी नमन करे, जगत को ले जन्म
बस अब केवल स्थूल और चंद्रगुप्त ही शेष है। उनके यहाँ पहुंचते ही हम इस गुप्त द्वार से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। शीतल जल पीते जाइए। कितना पसीना आ रहा है आप सबको। ये लीजिए। शीतल जल। अरे ये क्या, जल सेवा ही करते रहोगे कि भोजन का भी प्रबंध करोगे? कुछ बचा है या सारा भोजन तुमने स्वयं ही खा लिया, मोटे कहीं के? मोटा किसे कह रहे हो? मोटे को मोटा नहीं तो और क्या कहेंगे? तुम जानते नहीं हो मुझे। ये जो पूरे भवन में भागदौड़ हो रही है, पता भी है किसके लिए हो रही है? ये यूं ही मूर्खों की भांति खड़े हो। मोटे, ये भागदौड़ तेरे लिए हो रही है? हाँ, मूर्खों, मैं ही हूँ स्थूल भद्र, चंद्रगुप्त का परम मित्र, उसका दाहिना हाथ। और तुम सब ये जो भागदौड़ कर रहे हो, ये मुझे और मेरे साथियों को पकड़ने के लिए कर रहे हो। चलो चलो यहाँ से। आज मैं अपना अधूरा कार्य पूर्ण करूंगा। आज पिपलीवान का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त, तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ? सब कुशल तो है? नहीं आचार्य, हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमें शीघ्र इस गुप्त द्वार से निकलना होगा। आइए। वो देखिए सम्राट, चंद्रगुप्त उसके बाकी सारे साथी। मैंने तो पहले ही कहा था, यह मार्तंड विश्वास करने योग्य नहीं है। बलदेव, ये विवाद बाद के लिए। इस सुरंग को खोलो। ये सुरंग हमें भवन से सुरक्षित दूरी पर ले जाएगी। जाइए माँ, आप जाइए। नहीं चंद्र, पहले तुम जाओ। नहीं माँ, आप जाइए। चंद्र, पहले तुम जाओ। धनम किसी भी समय यहाँ आता होगा, व्यर्थ करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जाओ। माँ, आपको सुरक्षित किए बगैर मैं नहीं जाने वाला। पहले आप जाइए माँ। चंद्रगुप्त, भारत के भविष्य के लिए एक बार अपनी माँ की बात सुन लो। आओ। जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। ठीक है माँ। आइए माँ, मुझे अपना हाथ दीजिए। आइए माँ। माँ, आइए माँ, मुझे अपना हाथ दीजिए। प्रयास कीजिए माँ। चंद्रगुप्त, तुम नीचे नहीं जा सकते। परंतु आचार्य, मैं... तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? निसंदेह आचार्य। तो महारानी मूरा को लाने का दायित्व मेरा। तुम बाकी सबको लेकर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें एक प्राचीन इमारत मिलेगी। उसी के खंडर में छिपकर मेरी प्रतीक्षा करना। महारानी को मैं लेकर आता। जाओ चंद्रगुप्त, तुम जाओ आगे। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तुम जाओ। अब शीघ्र जाओ यहाँ से। ठीक है आचार्य।
आचार्य, मगधपति धनानंद की दासी के रूप में तुम्हारा स्वागत है मूरा। ये आचार्य माँ कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं वो? वो आ गए, देखो। माँ कहाँ है? माँ कहाँ है आचार्य? आचार्य, आपने तो कहा था ना कि आप माँ को अपने साथ लेकर आएंगे, फिर कहाँ है वो? कहाँ है वो आचार्य? आप मौन क्यों है आचार्य? बताइए ना, कहाँ है वो? महारानी मूरा समय रहते सुरंग से नहीं निकल पाए। सुनो सुनो सुनो, यहां पर उपस्थित सभी लोग सुनो। आप सब जानते हैं, ये है पिपली वन की महारानी, उस चंद्रवर्धन की पत्नी और राजद्रोही की माता सत्राणी मूरा। आज आप सभी को वो अवसर प्राप्त होगा जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। आज आप सब इसका मान बढ़ाएंगे, इसकी शोभा बढ़ाएंगे, इस शतरानी पर अपनी जूतियों से प्रहार करके। और यदि किसी ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो वो दंड का भागी होगा। चंद्रगुप्त रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे जाने दीजिए आचार्य, इस समय मेरी माँ को वहाँ मेरी अत्यंत आवश्यकता होगी। रुको चंद्र, रुको। वहां धनानंद घात लगाए बैठा होगा, तुम इतना बड़ा संकट नहीं ले सकते चंद्र। किसी संकट की परवाह नहीं। जब तक मेरी माँ वहाँ है, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं उन्हें सकुशल हमारे पास यहाँ लेकर आऊं। चंद्रगुप्त, महारानी मूरा को धनानंद ने बंदी नहीं बनाया, मैंने उन्हें जानबूझकर पकड़वाया है। मारो!